हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और गुड मॉर्निंग। और हमने अपनी लगा लिया जैकेट बिकॉज ऑफ हो चुका है ठंडी का वेदर, और इसीलिए मैंने अपनी जैकेट को पहन लिया है आज। और ये मेरी बहुत पुरानी जैकेट है सो बट स्टिल इसका जो फैब्रिक है पूमा की है और एज इट इज़ है, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। एक तो ये हैवी नहीं है और थोड़ी थोड़ी ठंड के लिए चल जाती है इसीलिए। और अभी आज मैंने अपने जो टावल है ना वो सारे एक साथ वॉश करने के लिए डाल दिए। मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे चादरें होगी एक दिन, आई नो अंदर अंधेरा दे रहा है क्योंकि हमने आज थोड़े से ब्लाइंड्स ना वो ऊपर नहीं करे। सबसे पहले मैं ब्लाइंड्स कर कर आती हूँ। अशीरा के रूम पर थोड़ा सा मैस हो रखा है। एक मिनट, ये देखो ब्लाइंड्स हो गया ऊपर तो अच्छा हो गया। ब्लाइंड्स होने के ओपन करने के बाद कुछ ऐसे हो जाता है रूम, है ना। तो एक्चुअली मैं क्या पर रूम कुछ ऐसे बिखरा हुआ है तो इसको मैं सारा सेट करूँगी। इसके जूते वगैरह रखूँगी। ये उसकी सॉक्स है जो बच्चों के फ्लिप आउट सेंटर में ये थे ना, ये बच्चों को दे दी जाती है। तो ये इसको है कि मम्मी पर्पल कलर है तो मेरा फेवरेट है तो इसको मैं वॉश कर दूँगी। सो ये ऐसे पूरा का पूरा हमारे घर में पड़ा हुआ है मैस। और ये देखो कितना क्यूट सा है। तो अभी मैं ये सॉक्स को उधर रख दूँगी वॉश करने के लिए। और ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या पकड़ा है ये पकड़ा है मैंने ऐसे सफाई करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कैमरे में। तो मैंने ना ऐसे पीछे सफाई करने के लिए, क्योंकि मैं इसीलिए थोड़ी सफाई करूँगी क्योंकि उसके बाद मुझे चलाना है रॉबर्ट, चलता फिरता झाड़ू पोछा, तो बहुत ही अच्छा है। तो एक मिनट इसका भी ऊपर कर देते हैं कि पूरे घर में लाइटिंग हो जाए। ये देख सकते हैं मेरे पीछे पीछे हो रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, और तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा डस्टिंग कर देती हूँ। और उसके बाद मैं रोबोट को ऑन कर दूँगी जो सारा साफ़ हो जाए। घर की छोटी छोटी डस्टिंग होती है कि वो पूरा उठा लेगा। तो अभी मैं ये सॉक्स को उधर रख दूँगी वॉश करने के लिए। और ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या पकड़ा है ये पकड़ा है मैंने ऐसे सफाई करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कैमरे में। तो मैंने ना ऐसे पीछे सफाई करने के लिए, क्योंकि मैं इसीलिए थोड़ी सफाई करूँगी क्योंकि उसके बाद मुझे चलाना है रॉबर्ट, चलता फिरता झाड़ू पोछा, तो बहुत ही अच्छा है। तो एक मिनट इसका भी ऊपर कर देते हैं कि पूरे घर में लाइटिंग हो जाए। ये देख सकते हैं मेरे पीछे पीछे हो रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, और तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा डस्टिंग कर देती हूँ। और उसके बाद मैं रोबोट को ऑन कर दूँगी जो सारा साफ़ हो जाए। घर की छोटी छोटी डस्टिंग होती है कि वो पूरा उठा लेगा। तो अभी मुझे सोफ़े वगैरह भी साफ़ करना है और मुझे कुछ काम है डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग टू माय वर्क, उसको मुझे भेजना है। उसको मतलब भरने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग ही जाएगा, तो वो वाला मैं करूँगी। और ये देखो एक मिनट दिखाती हूँ मैं इस प्रकार के साथ। ये देखो सारा का सारा ना, ये हमारी बिटिया ने इसको, ये इधर था, ये देखो इसके कलर, इसको हम डाल देंगे।
फिलहाल धूप चली गई है और टावल हमारे धुल गए हैं। इसको हम रख देंगे गिराज में। मैं यार आपको ग्रास दिखाती हूँ। ग्रास में हमने पॉक्सी की है, मतलब हमारे पास में जो यहाँ पर मैंने टेबल रखा है। ये टेबल में ना बिल्कुल जान नहीं है, ऐसे लग रहा है ना इसके बेचारे की पूरे विटामिन ख़त्म हो गए हो। इसको हम फेंक देंगे बहुत जल्दी। ये मेरा मैट है जो मैंने लिया था उस घर में, पर ये मेरे कभी यूज़ नहीं हुआ, तो इसको मैंने बिन रखने के लिए यूज़ कर लिया था। ये है हमारा बच्चा खुच्चा रिसाइकल बिन है, इसको मुझे फेंकना है। ये है हमारी अम्ब्रेला, तो ये वाला हो गया। एक मिनट रुको, ये इसको इधर रख देते हैं। इसके बाद ये हमारे आलू बेचारे, इसको होएगा कि वहाँ से भी लाए और यहाँ भी मुझे ऐसे ही रखा है, इसको मैं जल्दी वॉश कर दूँगी। ये है हमारा एक टेबल जो उस दिन हमारे पार्ट में यूज़ हुआ था। ये हम लेकर आए हैं क्रैकर्स, ये मैं पता नहीं किसने रख दिए यहाँ पर। ये क्रैकर के 2 बैग, क्योंकि जब सस्ते होते हैं तो फिर हम 2 ये उठा लेते हैं। तो ये वाले हमारा शॉपिंग बैग सब्जी ले जाने के लिए, क्योंकि बार बार जहाँ पर अभी पैसे लगते हैं। यहाँ पर है मेरी डॉटर की बाइक, मेरा साइकिल खड़ा है। ये भी भगवान हमारी एक और अम्ब्रेला, ये होगी हमारी 2 अम्ब्रेले। इसको मैं इस तरफ रख देती हूँ, ऐसे 3-4 तो अम्ब्रेले ही है। ओह, एक अम्ब्रेला और पड़ी है, ये देखो, ये है रेनबो वाली, मेरी फेवरेट, पर इसका जो लॉक है ना वो टूट गया, पता नहीं कैसे। ये ले मैंने ली थी इंडियन शॉप से, ये हमने ली थी बनिंग से। ये है हमारी चुट्टू पिट्टू का छोटा सा टब, जो उसने इसमें हम बात के लिए लिया था। ये हमारा फेंकने का मन नहीं हुआ, इसलिए हमने रख दिया। यहाँ पर है एक हमारी बकेट जिसमें मैं डालती थी टॉय, पर आज भी इसमें डाला बैग बेफालतू का, जो मुझे सबसे गंदा लगता है। और ये हमारे शूज़ पैटर्न, और ये भी है मेरा एक ग्रोसरी का बैग जो बारिश की वजह से गिरा। मैं इसको इधर ही रख लेती हूँ। ये वाला ऐसे होगा। ये है एक नाइफ़, ये नाइफ़ जिसके मैंने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आकर अपने किचन को शुरुआत करी थी। ये पिंक वाला नाइफ़ है यार, ये पूरा खद्दा हो गया है ऐसे कर ना, पर ये फेंका नहीं है। पर अभी बहुत नाइफ़ यूज़ किया मैंने, ये वाला बहुत, पर अभी मुझे सबसे गंदा नाइफ़ लगता है। इसको हम इधर रख लेते हैं कुछ खोलने करने के लिए। ये है हमारे बाबू का स्कूटर, यो है बहुत ही प्यारा सा। इस तरफ हमने एक बनाई है अपने घर में गिराज में, स्टोरेज जैसा, ये अलमीरा बोलो। इस पर देख सकते हो पहले ये है कूलिंग
पूरा सामान जो पूरा यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइज कर रखा है, और जो नीचे का बॉक्सी कर क्या बोलूँ, फर्श जो भी है ना, नीचे का ग्राउंड है वो बिल्कुल अच्छा हो गया। तो ये हमारी है सिंगल गिरास पार्किंग, क्योंकि हमने डबल एसी नहीं रखी, क्योंकि हमारे पास तो कार तो एक है, एक बाहर भी लग सकती है ड्राइवे के ऊपर। तो अभी हम इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं, चले जाते हैं अपने सामने वाले लिविंग हॉल में। तो हम रॉबिट भैया को अभी चला देंगे, वो पूरा घर हमारा क्लीन कर देगी। और बाहर की धूप बहुत अच्छी है, और ये है मेरे बेडरूम का ब्यूटीफुल सा व्यू, आप देख सकते हो। ये मुझे ऐसे लग रहा है ये मुझे निकालना है। यहाँ पर भी मुझे रखना है रियल प्लांट। ये हमारा ऐसे विंडो में इसको ऐसे कर देती हूँ कि धूप ऐसे ना अंदर गर्म कर दे। तो ये वाली बेडशीट है बहुत ही प्यारी प्यारी सी। तो अभी हम रॉबिट को ऑन कर देंगे, और रॉबिट को ऑन कर देंगे हम लोग। फिर उसके बाद मुझे करने हैं बहुत सारे काम, और मुझे अभी एक और वीडियो शूट करना है, और उसके बाद हम मिलेंगे। रॉबिट को मैं दिखा देती हूँ वो कैसे काम करता है, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर। तो बने रहे मेरे साथ। और बाहर ये देखो यहाँ पर काम हो रहा है, तो लोग क्या पीछे वाला वर्कर है ना वो हंस रहे हैं। घर बन रही है ना पास में, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है अभी यहाँ पर तक, पर हो जाएगी 1-2 साल में, क्या है तो रहेगा। पर अभी मैं थोड़ा सा ही धूप में, मुझे उसके बाद कपड़े है ना जो उसको मुझे बाहर मतलब करना है, बाहर मुझे डालना है। तो मैंने डस्टिंग इसलिए रॉबिट के लिए कर देती, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना तो उसमें फंस कर अटक कर मतलब वो ख़राब हो सकता है, इसीलिए तो ऐसे ही होता है। अभी मुझे मतलब थोड़ा घर पर रह कर ना बोर फील होता है। बोर फील का ऐसे है कि ट्रांसपोर्ट नहीं आने जाने के लिए, और मैं जल्दी लाइसेंस सोच रही हूँ कि ले लूँ, क्योंकि लाइसेंस के बिना जहाँ पर लाइफ है ना आपकी मतलब दूरी है, मतलब ना क्या करूँगी अगर लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो कहीं आ जा नहीं सकते, डिपेंडेड हो। ऊपर से ट्रांसपोर्ट भी ना हो तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। और सन इतना अच्छा लग रहा है ना, अभी 11:30 हुए हैं। फटाफट से जो मेरे कपड़े जो है ना साफ़ हो जाएंगे, उसके बाद ना वॉश कर उसको मैं बाहर लगा दूँगी। और जहाँ पर है ना घर ऐसे ही बनते हैं, मतलब ना अगर आपको कहीं अच्छी जगह पर मिल जाए तो आप लोगे, मतलब डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन होम, आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ कितना कैसे मिलता है चीज़ें। तो पूरा मुझे लगा कि रॉबिट जा चुका है, बट नहीं, वो रॉबिट की आवाज़ ही नहीं थी। और मतलब मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर डिपेंड करता है, यहाँ पर है ना घर लेना मतलब ये नहीं बोल सकते कि इजी है डिफ़िकल्ट है। मतलब ये ऐसे होता है कि दोनों पार्टनर कितना कमाते हैं, घर के बजट होते हैं। अगर आपका पैसा सेव नहीं हो रहा है जहाँ पे इंडिया भेज रही हो, तो फिर तो मुश्किल होता है घर बनाना, क्योंकि 2 जगहों पर ऐसे नहीं है कि पैसा भेजना नहीं चाहिए, पर आपको अपनी भी सेविंग करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो किस्तें मतलब आपको मतलब ऐसे नहीं होता है, जैसे बैंक होती है वो ना आपको 30 ईयर का टाइम देती है आपको ना कोई भी लोन थारने का, मतलब डिपेंड ऑन कितना घर का लोन है, ये कुछ मतलब होता है। छोटे छोटे लोन होते हैं उसको 5-10 साल, जितना 2 साल 3 साल होते हैं, पर घर के लोन के लिए 30 ईयर तक का टाइम पीरियड होता है। तो आपको लोन तारना होता है, मतलब दोनों को। एक पार्टनर अगर कर रहा है कोई, मतलब डिपेंड करता है आपका बिजनेस अच्छा है, तो वाइफ जो होती है वो घर पर टेक केयर करती है चिल्ड्रंस की, जो ऐसे होती है। पहले मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को थोड़ा थोड़ा जॉब करना चाहिए। अगर वाइफ फुल टाइम जॉब नहीं कर सकती है, उसको पार्ट टाइम कर लेना चाहिए, मतलब ऐसे लगता है। तो ना पीछे नॉइज़ बहुत कम आ रहा है। और मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगी कि जहाँ पर घर लेना मतलब ईजी टास्क है, क्योंकि ऐसे नहीं है। क्योंकि बैंक की ना जो श्योरिटीज़ होती है, जो मतलब बैंक आपको दे रहा है, कितना इंटरेस्ट पर दे रहा है। अभी तो इंटरेस्ट रेट बहुत ही बढ़ चुके हैं, क्योंकि डिमांडिंग इतनी होती है। अगर मार्केट इतनी हाई हो जाती है तो लोगों को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए, क्योंकि लोगों को मतलब ऐसे नहीं हो जाता कि धफड़ा धफड़ी हो जाती है कि हम घर बनाने से रह गए हैं, ऐसे नहीं है। पर ये ऐसे नहीं होता है, मतलब ये एक शायद रिसेशंस बोल सकते हैं हम इसको, जो कभी तो कभी बहुत ही मतलब ऐसे होकर आता है। तो क्योंकि जब मैं आई थी यहाँ पर, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं,
जब मैं आई थी जहाँ पर तो तब ना दूध का जो प्राइस होता था $2 होता था। मतलब $2 इस मतलब तब के टाइम से बहुत ज़्यादा होते थे, पर मतलब इतना वर्डन नहीं होता था कि $2 का होता है। पर अभी देख लो 4-5 साल में जो दूध का प्राइस हो चुका है नियर टू $5 हो चुके हैं, और 450 490 हो चुके हैं, 416 हो चुके हैं। पर थोड़ा सा 10 सेंट कर नीचे आया है, क्योंकि जैसे इकोनॉमी पर भी बहुत असर होता है। जैसे हर चीज़ का जो प्राइस है ना वो डबल अप हो गया, मतलब ऐसे हो गया। तो तब हम जो घर की ग्रोसरी आ जाती थी वो आती थी $50 की, पर अभी जो घर की ग्रोसरी ही है ना वो आ जाती है तकरीबन $100 की। और मतलब हर बंदे को फ़र्क पड़ता है, चाहे आप जितने रिच हो, चाहे कितने आप मिडिल क्लासेस हो, आप कितने मतलब आपकी हो इनकम हो, पर फिर भी आपको ना बड़ा ध्यान से मतलब चलना पड़ता है। और अगर आपकी अच्छी सेविंग है, मान लो कि आप पहले से आए 15 साल, अगर थोड़ा थोड़ा से भी आप खुद के लिए जोड़ते रहते हो ना, जैसे स्टूडेंट हो, अगर आप $50 भी तब का शुरू कर दो अपने लिए सेव करना, तो वो ना एंड पर आपको एक अच्छी रिटर्न मिल जाती है कि नहीं है। और छोटे छोटे लोन, जैसे हम कई बार सोचते हैं कि हमने छोटे छोटे लोन ले रखे हैं, जैसे मान लो फ़ोन के लोन भी कई बार लोग ले लेते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को ऐसे होता है कि मुझे मतलब कि अच्छे वाला फ़ोन लेना है, मतलब आईफोन प्रो मैक्स हो गया, जो कुछ होगा, मतलब जितने मार्केट में फ़ोन मतलब आते रहेंगे उतना ज़्यादा मतलब कि लोगों को होता है कि मुझे अच्छा फ़ोन लेना है, जब गाड़ियों में लेना है। तो हम छोटे छोटे लोन की वजह से ना, तो हम लोग जो होते हैं हम ना मतलब किस्तें मतलब कि हमारे लिए बर्डन हो जाता है, क्योंकि आपको ना मतलब बड़े लोन इतने नहीं मारते जितने छोटे लोन मारते हैं। क्योंकि जैसे हम बोले $100 इसमें चले गया, $150 इसकी किस्त है, कोई बैंक से छोटे छोटे लोन, हमने कार के लिए लोन ले लिया, हमने कोई फ़ोन के लिए भी लोग लोन ले लेते हैं, 25-25 3-3 हज़ार डॉलर का फ़ोन। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपको पैसा सेव करना है ना अच्छे तरीके के साथ, कि आपको ना ये छोटे छोटे लोन के लिए बचना चाहिए, ताकि आप मनी सेव कर सकते हो। और मुझे आ गया है कि इम्पोर्टेंट कॉल, तो इसीलिए ना थोड़ा थोड़ा सा मुझे मतलब सेव करते रहना चाहिए। आई नो कि स्टूडेंट लाइफ हार्ड होती है, उनको रेंट देना होता है, ऐसे होता है, पर फिर भी हम लोगों को चाहे तो हमें थोड़ी सी अपने लिए $10-20 सेव करने स्टार्ट कर देने चाहिए, ताकि जो हमारे लिए इजी हो। बनाने जा रही हूँ करेले की सब्ज़ी, और मैं सोच रही हूँ मेरे पास 1 2 3 4 और 5 करेले। सबसे पहले मैं इसको अच्छे से वॉश कर दूँगी, और उसके बाद मैं पील कर इसको थोड़ा सा नमक लगा कर 2 में रख दूँगी। वैसे तो मुझे करेले बहुत कम पसंद है, पर मैं पहले खाती नहीं थी, कहने का तो ये है, पर मेरे हस्बैंड को करेले बहुत पसंद है। तो अभी इसको मैं फटाक से पील दूँगी, और उसके बाद हम लोग खा लेंगे इसको धूप में।